नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक रहस्यमय और दुखद पात्र अश्वत्थामा की कहानी के बारे में। कैसे एक दिव्य मणि से आशीर्वादित अश्वत्थामा ने युद्ध में अपनी भूमिका निभाई और अंत में एक भयानक श्राप से किस प्रकार उनका जीवन बदल गया। आइए जानते हैं इस महाकाव्य के सबसे गहरे और दुखद अध्याय के बारे में। अश्वत्थामा महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे, जो द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनकी उत्पत्ति एक अद्वितीय घटना के रूप में वर्णित की जाती है। जब कृपि गर्भवती थीं, तो उनकी प्रसव पीड़ा अत्यधिक हो गई थी। तब महान ऋषि भारद्वाज ने द्रोणाचार्य के साथ मिलकर यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा का जन्म एक दिव्य मणि के साथ हुआ था, जिसे उनके माथे पर लगाया गया था। इस मणि के कारण वह अमर और अजेय हो गए। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को उच्चतम शस्त्र विद्या में निपुण किया। अश्वत्थामा की शिक्षा दीक्षा भी उसी गुरुकुल में हुई जहां कौरव और पांडवों को शिक्षा दी गई थी। उन्होंने धनुर्विद्या और युद्ध कला में अद्वितीय महारत हासिल किया और विशेष रूप से अपने पिता के प्रिय शिष्य बने। महाभारत युद्ध में भूमिका। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से लड़ाई की। उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे और अश्वत्थामा ने अपने पिता के प्रति निष्ठा और आदर के कारण कौरवों का साथ दिया। वह युद्ध में एक प्रमुख योद्धा थे और उन्होंने पांडवों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। युद्ध के दौरान उनके पिता को एक छल के माध्यम से मार दिया गया, जिसके कारण अश्वत्थामा के मन में पांडवों के प्रति गहरी नफरत उत्पन्न हो गई। द्रौपदी के पुत्रों की हत्या। महाभारत युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठानी। उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। उन्होंने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। जब द्रौपदी को अपने पुत्रों की हत्या के बारे में पता चला, तो वह अत्यधिक दुखी हुई और पांडवों से अश्वत्थामा को पकड़कर लाने का आग्रह किया। अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। अश्वत्थामा के इस नृशंस कृत्य के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उनके मस्तक से वह दिव्य मणि छीन ली, जो उनकी अमरता और शक्ति का स्रोत थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि वह 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। बिना किसी मित्र, घर और शांति के अश्वत्थामा को सदैव शरीर के घावों और दर्द से पीड़ित रहना होगा और वह कभी भी मृत्यु का सामना नहीं कर पाएगा। इस श्राप के बाद अश्वत्थामा अकेला और पीड़ित हो गया और उसने अपने अमर जीवन का सामना करने का कठिन निर्णय लिया। अश्वत्थामा की अमरता। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। उन्हें अमरता का श्राप मिला था, जो कि एक अभिशाप के रूप में उनके जीवन में उतरा। वह अपने अनंत जीवन के दौरान विभिन्न घावों और पीड़ाओं को सहने के लिए मजबूर हैं। भारतीय लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा अब भी धरती पर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें शांति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकी है। अश्वत्थामा का स्थान और भविष्य। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि अश्वत्थामा अब भी मध्य प्रदेश के जंगलों में भटकते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने उन्हें देखा है, जो अत्यधिक पीड़ित अवस्था में हैं और उनकी मस्तिष्क की मणि से निरंतर रक्तस्राव हो रहा है। यह भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा की मुक्ति केवल तभी होगी जब कलयुग का अंत होगा और वह अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर पाएंगे। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत की सबसे दुखद और रहस्यमयी कथाओं में से एक है। वह एक महान योद्धा और गुरुपुत्र थे, जिन्होंने अपने पिता के प्रति निष्ठा के कारण युद्ध में भाग लिया। लेकिन उनकी असंयमित क्रोध और प्रतिशोध ने उन्हें एक श्रापित योद्धा बना दिया, जो सदियों से अपने पापों का दंड भुगत रहे हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, और यह भी कि हमारे कर्मों का फल में कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। उम्मीद है कि आपको अश्वत्थामा की कहानी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको प्रभावित किया है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी टिप्पणियों का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं और महाभारत के अन्य पात्रों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।